नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। कोरोना गांव-गांव में फैल चुका है, मगर सबसे बड़ी मुसीबत है कि गांव में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह है हमारा हेल्थ सिस्टम, जिसके कारण कई गांव में अस्पताल तो है, लेकिन इलाज करने लायक नहीं। आखिर क्या है सिस्टम का बड़ा झोल? बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या तय मानकों से कई गुना कम है। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम होने के बावजूद ज्यादातर जगहों पर डॉक्टर और सुविधाएं नदारद हैं। सवाल यह है कि आखिर गांव के अस्पताल कैसे सुधरेंगे? क्या हेल्थ सिस्टम की बदहाली के आगे बिहार के गांव में रहने वाले लोग यूं ही भगवान भरोसे रहेंगे? देखिए बिहार के 10 जिलों के अलग अलग गांव के स्वास्थ्य केंद्रों की ये हैरान करने वाली तस्वीर। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, कहीं डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं, कहीं अस्पताल बने तो खुले ही नहीं, कहीं खुलने से पहले इमारत खस्ता हाल। कब सुधरेंगे गांव के अस्पताल? स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे खुले हैं, मगर मरीज अस्पताल के बाहर पड़े हैं, जहां पीपल की छांव में झोला छाप डॉक्टर उनके इलाज में जुटे हैं। वो इसलिए क्योंकि वैशाली जिले के बाकरपुर पंचायत के चक सिकंदर स्वास्थ्य उपकेंद्र आए मरीजों को इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला और ऑक्सीजन सिलेंडर तो सपना ही है। इसलिए पीपल के पेड़ से डायरेक्ट ऑक्सीजन मजबूरी है। न यहाँ पर कोई दवाई मिलती है, न यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है, न यहाँ पर कोई व्यवस्था है। ऐसी हम लोग पीपल का पेड़ है, इस जगह कहीं जाना आना नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन पीपल देती है, इसलिए ऑक्सीजन के चलते हम लोग पीपल को बैठ करके अपना ताश खेल करके समय को अपना बिताते हैं। ऑक्सीजन के लिए पीपल का पेड़ तो ऑपरेशन के लिए ओटी की जगह ऑटो का इस्तेमाल देखिए। यह सुपौल के त्रिवेणीगंज का अनुमंडल अस्पताल है, जहां सड़क दुर्घटना के बाद ऑटो से अस्पताल पहुंचे एक मरीज को डॉक्टरों ने अस्पताल में एडमिट करने के बजाय ऑटो में ही मरहम पट्टी कर एम्बुलेंस की जगह ऑटो से ही दूसरे अस्पताल भेज दिया। ये डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्राइवेट एम्बुलेंस बुक करो। प्राइवेट एम्बुलेंस बुक करो, हाँ तब ले जाओ। हाँ, तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं है? हाँ नहीं है, ये बोल रहे हैं। शुक्र मनाइए कि यहाँ इतना भी इलाज हो गया। अगर ऐसा ही कोई मरीज मुंगेर के तारापुर इलाके के बेल बिहमा अस्पताल में पहुंचता तो उसे स्वास्थ्य केंद्र के गेट से पैरंग ही लौटना पड़ता। नाम का हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है। जो मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पे एक्सपायरी मिलेंगे। अगर किसी को कुछ कल को कुछ जरूरत पड़ता है या कोई बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर तारापुर जाके अपना इलाज करवाते हैं। यही हाल बिहार के करीब करीब ज्यादातर वेलनेस सेंटर और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का है, जिसकी कहानी इस 10 तस्वीरों से समझिए। वैशाली के चक सिकंदर स्वास्थ्य केंद्र में पेड़ के नीचे इलाज नियति है, तो मुंगेर के बेल विहार स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का इंतजार। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में ऑटो में इलाज का सच हैरान करता है, तो लखीसराय के चानन ब्लॉक के महेश टोला में बने नए अस्पताल में ताला लटका है। अरवल के इमामगंज का उप स्वास्थ्य केंद्र तबेला बन चुका है। जमुई के डुमरकोला का स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। मुजफ्फरपुर के मादापुर में मरीज सिर्फ एक नर्स के भरोसे हैं, तो दरभंगा के गनौली गांव का स्वास्थ्य केंद्र लोगों का भूसा घर बना है। समस्तीपुर के हरपुर का स्वास्थ्य केंद्र शराबियों का अड्डा बन चुका है, तो मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में एक अस्पताल बिना शुरू हुए ही खंडहर बन गया। ये हाल तब है जब बिहार में मानकों के मुताबिक जरूरत से काफी कम स्वास्थ्य केंद्र हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों नहीं सुधरती बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और कब सुधरेंगे गांव के अस्पताल?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। अस्पताल के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे खाट पर मरीजों का इलाज होते कभी देखा सुना है आपने? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं बिहार के ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की नायाब तस्वीर। देखिए सरकारी बदइंतजामी के आगे मजबूर होकर कैसे लोग झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। हैरान न होइए, ये बिहार की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर है। कोरोना के जिस संकट काल में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वैशाली के महुआ अनुमंडल के राजापाकर के बाकरपुर पंचायत में इसका नायाब तोड़ निकाल लिया गया है। गाँव में इलाज कैसे हो रहा है? बस राम भरोसे, भगवान का भरोसे, पीपर के गाछ हमारा ऑक्सीजन दे रहा है। राम रहीम जो बचे से ठीक है, नहीं तो जो है कि लोग तो मर ही रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुराई है। अगर गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध ही नहीं तो ऐसे इलाज तो किया ही जा सकता है। ये इलाज किसी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर किया जा रहा है। जो चमचमाती हुई बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो बंद पड़ा है। यहाँ न तो डॉक्टर आते हैं, न नर्स और न कोई दूसरे स्वास्थ्य कर्मी। तो हम लोग हॉस्पिटल सदैव 24 घंटा बंद रहता है। आज से नहीं, सब दिन बंद रहता है। हॉस्पिटल खुलता नहीं है यहाँ पर। न यहाँ पर कोई दवाई मिलती है, न यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है, न यहाँ पर कोई व्यवस्था है। मरता क्या न करता, जब स्वास्थ्य कर्मी ही उपलब्ध नहीं तो किया क्या जाए। लोगों को पता है कि पीपल का पेड़ साफ ऑक्सीजन देता है। कोरोना के जानलेवा वायरस से जान बचाने की जद्दोजहद में लोग इस पीपल के नीचे झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। पंचायत है, बहुत बड़ा इसका दायरा है। ये भी 4, 5, 6 पंचायत का ये हॉस्पिटल रकबा में है और जमदाहा से और हाजीपुर के बीच में कोई हॉस्पिटल है नहीं। अभी कोई आदमी बीमार उमार पड़ जाता है तो हम लोग लोकल जो झोरा छाप डॉक्टर है उन लोग को बुला करके पानी उनी चढ़वाते हैं, चाहे दवा दारू कराते हैं। वैशाली के महुआ अनुमंडल के राजापाकर के बाकरपुर पंचायत के इस चक सिकंदर सरकारी अस्पताल में बदइंतजामी का अजीबोगरीब नजारा देखिए। ये इलाके का एकमात्र सरकारी अस्पताल यानी प्राथमिक उपचार केंद्र है। इसके भरोसे आसपास के 3 प्रखंड बिदुपुर, मेहनार और राजापाकर के हजारों लोग हैं। लेकिन इस अस्पताल में न तो डॉक्टर के दर्शन होते हैं, न किसी स्वास्थ्य कर्मी का कोई अता पता होता है। आलम यह है कि अस्पताल के चारों तरफ जंगल झाड़ उगाए हैं। जब अस्पताल का ये हाल है तो गांव के लोग मजे से पीपल के पेड़ के नीचे ताश खेलते हैं और झोला छाप डॉक्टर पास ही खाट पर मरीजों का इलाज करते हैं। न कोई यहाँ पर गाड़ी घोड़ा एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था है, न कोई दवा दारू का व्यवस्था है, और न कोई यहाँ व्यवस्था नहीं। इसका पोजीशन देख लीजिए, माने हॉस्पिटल का जो क्या दुर्दशा हॉस्पिटल का है। चारों तरफ से जंगल बिखरा हुआ है। प्रशासनिक बेरुखी और कोरोना ने इस पंचायत में पिछले 1 महीने में 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। पंचायत के मुखिया पति इसकी तस्दीक करते हैं। मेरे यहाँ 41 लोगों की 1 महीना में जो है कि मृत्यु हो गया। ये हाल है, लोग कहाँ जाएगा। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ दलित का संख्या है और गरीबों की संख्या है। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जो है कि हमारा जो है हाजीपुर में जो है हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ से लोग जाते हैं तब तक जो टेस्ट नहीं करा पाते हैं। यहाँ तो कोई एक टेस्ट का भी व्यवस्था नहीं है, एक दवाई का भी व्यवस्था नहीं है, एक डॉक्टर का भी व्यवस्था नहीं है, एक्सरे मशीन का भी व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। यहाँ से लोग जाते हैं गरीब और जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी और गुस्सा है। उनका कहना है कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी को देखते हुए वैशाली जिले के लिए जिसे प्रभारी मंत्री बनाया है वो देखने तक नहीं आते। ऐसे में बदइंतजामी का आलम समझा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में अब आपको दिखाते हैं दरभंगा की तस्वीर।
शहर से महज 10 किलोमीटर दूर गनौली गांव का अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मवेशियों के शानदार आशियाने में तब्दील हो चुका है। यहाँ हर तरफ जानवरों का डेरा है, कमरों में पशुओं का चारा है और दीवारों पर गोबर के उपले। इस इमारत को देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ होता क्या है। बूझो तो जाने। अगर आप नहीं समझ पाए तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आईसीयू में पहुंचने की कगार पर खड़ी ये जर्जर इमारत दरभंगा शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर गनौली गांव के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की है। इसके भरोसे आसपास के 5 पंचायतों की जनता है, लेकिन इसकी इमारत भगवान भरोसे है। और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का तो कहना ही क्या। बुलंद इमारत को देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि यहाँ मरीजों की कैसी तीमारदारी होती होगी। अगर नहीं तो सुन लीजिए। यहाँ कम से कम 40-50 से सिर्फ बना हुआ है, लेकिन आज तक न सही डॉक्टर का व्यवस्था, न दवा का व्यवस्था, न यहाँ कोई इस इलाका के कहीं कुछ फायदा नहीं है। कहने के तात्पर्य यह है कि डीएमसीएच के सेकंड ये आंतरिक स्वास्थ्य केंद्र गनौली है, लेकिन यहाँ न अस्थायी रूप से डॉक्टर की सेवा होती है, न दवा की व्यवस्था है, न यहाँ बेड है, न यहाँ पेशेंट को रहने की कोई सुविधा है। इस इलाका को लमसम 15-20 हज़ार लमसम आबादी वाला यहाँ बहुत बुरा स्थिति में ज़िंदगी जीता है। जब बाढ़ पीड़ित के समय आ जाता है तो यहाँ के लोग दवा बीरो के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और नाव से सहारा लेना पड़ता है। यदि ये जो अभी वर्तमान में कोविड-19 का जो परिस्थिति है, कोरोना काल में बिहार के अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है किसी से छुपी नहीं, लेकिन इस महामारी के समय गांव के अस्पतालों का हाल और भी बुरा है। तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। पूरे अस्पताल की दीवारें किसी खंडहर की तरह बेबसी में सरकारी बाबुओं की नजरे इनायत की राह ताक रही हैं। अस्पताल के गेट पर ताला लटक रहा है, न कहीं खिड़की सलामत है और न कोई दरवाजा। आसपास कुछ नजर नहीं आया तो सोचा जरा पीछे की तरफ झांक कर देख लिया जाए, और वहां जो नजर आया उसे देखकर तो लगा ये जानवरों का घर है। नहीं रहने के कारण कुछ ग्रामीण लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सरकार की कमी है। अगर ये सुचारू रूप से चालू हो जाता तो इस इलाका के लोग उनको भी मदद करेंगे। उसके बाद में हम सब ये जो ग्रामीण ये चारा रखा हुआ वो सब साइड कर लेंगे। अभी हमने दिखाया कि अस्पताल के पिछले जो इलाके हैं उसमें चारा रखा हुआ है, लेकिन जो इसके बगल में जो क्वार्टर बनाए गए, अस्पताल में हर तरफ गोबर और उपले दिख रहे हैं। दीवारों से लेकर पूरे परिसर में गाय और भैंस का गोबर बिखरा पड़ा है, और इसकी बिल्डिंग में जानवरों का चारा यानी भूसा ठूस कर रखा है। अस्पताल परिसर में ही बने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्टाफ क्वार्टर का हाल देखकर लगा जैसे ये अस्पताल नहीं, जानवरों का शानदार आशियाना है। आप देखिए कि जो परिसर है उसमें बछड़ा को बांधा गया है, और जो अंदर में आपको चारा दिखाई देगा। तो ऐसे में ये कहीं से आपको देखने से अस्पताल नहीं लगेगा कि ये अस्पताल है। आप देखिए ये तस्वीर आपको खुद समझ में आएगी कि ये तस्वीर ये अस्पताल की न होके मवेशी अस्पताल का ज़रूर हो सकता है। ये शौचालय था, लेकिन ये शौचालय अब रहा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो गोईठा होता है, उबला होता है, जो जलाने का काम आता है, उसको स्टोर करके रखा गया है। तो अब इसको कहीं से हम अस्पताल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे उसकी सुविधा कहीं नहीं है। जो इलाज मशीनरी चाहिए थी वो नहीं। जब अस्पताल की स्थिति ऐसी हो तो यहाँ इलाज क्या होता होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हालांकि स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अगर सरकार ध्यान दे तो लोगों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इसके भरोसे 5 पंचायतों की लगभग 25,000 से ज्यादा जनता है। कि लोग दवा बीरो के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और नाव से सहारा लेना पड़ता है। यदि ये जो अभी वर्तमान में कोविड-19 का जो परिस्थिति है, ये हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार के द्वारा अगर चालू कर दिया जाए तो इस इलाका के गरीब लोग
वो टीका लेने से फ़ायदामंद होंगे और ये हॉस्पिटल जिंदा हो जाएगा और ये इलाका स्वर्ग बन जाएगा। ये अस्पताल जो आदमियों के लिए है कि जानवरों के लिए? ये तो आदमी के लिए हॉस्पिटल होता है ना। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बंद कर स्वास्थ्य कर्मियों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि यहां इलाज के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। बंद होने से पहले भी यहां डॉक्टर कभी कभार ही आते थे। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। गांव में फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था इस लायक है कि इस कहर को संभाल सके। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल के बेलबीमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सच्चाई देखिए और आप खुद तय कीजिए। कोरोना ने शहर से निकलकर गांव का भी रुख कर लिया है। इस आफत के आगे शहरों की ठीक ठाक स्वास्थ्य व्यवस्था धरी की धरी रह गई, लेकिन गांव की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं है। मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तारापुर अनुमंडल के बेलबीमा में भी बड़े कैंपस में सरकारी अस्पताल चलता है, लेकिन इसकी सच्चाई बस कागजों तक ही सिमटी है। परेशानी खूब होती है सर, परेशानी हुआ तारापुर जाते हैं, प्राइवेट में दिखाते हैं, सरकारी को सुख सुविधाएं भी नहीं करता है। तो यहाँ कोई अधिकारी देखने आते हैं? नहीं, कोई देखने नहीं, कभी आता है 8 दिन में। अस्पताल की बिल्डिंग देखकर तो लगता है कि यहाँ इलाज की समुचित व्यवस्था होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल में कई कमरे हैं, बेड भी लगे हैं, पर ना तो यहाँ डॉक्टर आते हैं, न नर्स और न ही कोई और मेडिकल स्टाफ। और तो और भगवान भरोसे चल रहे इस अस्पताल में दवाइयाँ भी एक्सपायरी हैं, और जो थोड़े बहुत एक्सपायर नहीं है वो बहुत जल्द एक्सपायर होने की कगार पर है। इस हाल में किसे इलाज मिलता होगा आप समझ सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तारापुर अनुमंडल अस्पताल जाना पड़ता है। सर यहाँ पे अगर अपने पेशेंट को लाते हैं तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बेड हैं, सारी चीज सुविधा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा आपको दिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे जब डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ फैसिलिटी सिर्फ बेड मिल जाएंगे, सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आपको डायरेक्ट तारापुर जाना पड़ता है। सर जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं आते तो कोई मेडिसिन का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ नर्स ANM कुछ नहीं सर, यहाँ कोई चीज अवेलेबल नहीं है। पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाँव में पैर पसार रहे कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस पर जोर दिया था, लेकिन इस अस्पताल को देखकर आने वाले संकट का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गांव के लोग भी अस्पताल की व्यवस्था से त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। किससे गुहार लगाए? एक आध घंटा के लिए आता है, हर सप्ताह में एक दिन आता है और दिन नहीं आता है। कौन कौन 1 घंटे के लिए जाते हैं? अब कौन कौन आता है ये भी मालूम नहीं। तो 1 घंटा के बाद? 1 घंटा के बाद चले जाते हैं वो लोग। तो ये सर ने नहीं, कोई लाभ नहीं। दवा हुआ? कोई दवा हुआ नहीं। इलाज कोई इलाज नहीं। तो इलाज कहाँ से होगा? जब इस समस्या के बारे में तारापुर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी BN सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेलबीमा स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कोविड के कारण डॉक्टरों और स्टाफ की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है। एक्सपायर की दवा का तो बात हम अब जाने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अभी सारे हॉस्पिटल बंद हैं। वो जितने भी PSC से नीचे का जो भी हॉस्पिटल है वो बंद है और उन लोगों को कोरोना में लगा दिया गया है। लेकिन जब उनसे लंबे समय से डॉक्टर नहीं आने की बात बताई गई तब उन्होंने सच्चाई बयान की। डॉक्टर उमाशंकर हैं आयुष चिकित्सक, जिनको कि हम वहाँ भेजते हैं, लेकिन अभी तो बंद है तो उनको भी नहीं भेजते हैं। और वो हाउस टू हाउस जो विजिट हो रहा है कोरोना पेशेंट को देखने के लिए होम आइसोलेशन में उसमें लगा हुआ है। दवाई नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, आदमी दम टूट रहा है, लोग मर रहा है। सरकार बड़ा बड़ा दावा कर रहा है,
ये दावा बिल्कुल इसका फेल्योर है। यानी 4 महीने पहले ही कागजों में डॉक्टर साहब का तबादला हो चुका है, लेकिन गांव के लोगों के मुताबिक लंबे समय से यहां डॉक्टर नहीं आते। दूसरी लहर के कहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी डरा रही है। ग्रामीण इलाके खतरे के मुहान पर हैं। ऐसे में ग्रामीण अस्पतालों की ये हालत डराने वाली है। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो बिहार के ग्रामीण इलाकों में अगर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है तो कोरोना कैसे कहर बरपा सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमारी ये मुहिम जारी है। अगले रियलिटी चेक में हम कुछ और अस्पतालों की पोल खोल करेंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।